फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाएं और कैसे कॉस्ट पर रिजल्ट सीपीआर को कम करें। इस वीडियो में मैं लेके आऊं बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज जिसको इंप्लीमेंट करके चाहे आपका जितना एड बजट हो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं थ्रू फेसबुक एड्स। दो पावरफुल वीडियोस आई हैं फेसबुक एड्स पे लर्निंग फेज को लेके जिसमें हमने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ये तीसरा वीडियो है मेटा एड्स जिसमें मैंने जबरदस्त सॉल्यूशन दिया है। देखो हम काम ही उन्हीं बिजनेस के लिए करते हैं जिनको स्केल करना है, जिसका बजट महीने का 10 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए है। ठीक है, हमें पता है कैसे एड अकाउंट को स्केल करना है। यही सेम स्ट्रैटेजीज आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम समझेंगे कि मेटा एड्स में एड स्ट्रक्चर, कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। फिर हम समझेंगे बिडिंग और बजट का तगड़ा कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। और लास्ट में मैं आपको अपनी एजेंसी की चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसको आपको टक 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 इंप्लीमेंट करना है, लगाना है और सारा काम हो गया आपका। बहुत गजब का वीडियो आने वाला है। हम शुरू करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक से। हाउ शुड यू स्ट्रक्चर योर एड सेट्स। देखो एड सेट स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रॉड टारगेटिंग लेनी स्टार्टिंग में। जी हाँ, ब्रॉड टारगेटिंग से बहुत लोग डर जाते हैं, उनको लगता है इरेलीवेंट लीड्स आएंगी, सेल्स नहीं आएंगी, बहुत एड बजट वेस्ट हो जाएगा। बट जितनी ब्रॉड टारगेटिंग रहेगी उतना ही फेसबुक एड्स के पास टाइम रहेगा, उतना ही फेसबुक एड्स लोगों तक रीच कर सकता है, सही ऑडियंस ढूंढ सकता है। देखो आज के टाइम ना फेसबुक एड्स बहुत ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, एआई से ना बहुत टारगेटिंग इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, आज के 3-4 साल पहले होता था कि अगर आपने खराब ऑडियंस यूज कर लिया या फिर सही से टारगेटिंग नहीं की, बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दी, तो फिर आपको लीड्स इरेलीवेंट आने लगती हैं, प्रॉपर सेल्स नहीं आएंगे, एड बजट वेस्ट हो जाएगा। बट आज के टाइम वो नहीं है, आज के टाइम बहुत ज्यादा टारगेटेड हो गए हैं एड्स। तो स्टार्टिंग में अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा ब्रॉड रखो। और दूसरी चीज, अपने कैंपेन से एड सेट्स को कंबाइन करके चलो। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक साथ 15 20 50 एड सेट्स लॉन्च कर दो। कई बार लोग ऐसे करते हैं, एक साथ बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करो। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के अगर करोगे, थोड़ा कंबाइन करके करोगे, तो आप लर्निंग फेज से भी जल्दी एग्जिट करोगे, तो एड डिलीवरी सिस्टम सही से आपकी ऑडियंस ढूंढेगा। तो वैसे कम से कम 2 मिलियन की ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए एक एड सेट पे। बट डिपेंड करता है कई लोगों की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, आप जो सिटीज टारगेट करते हो, डेमोग्राफिक्स टारगेट करते हो, उसकी वजह से आपकी ऑडियंस कम ज्यादा हो सकती है। बट आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एड सेट्स बना के लेके चलना है, कंबाइन करके लेके चलना है। बहुत सारे एड सेट्स नहीं लॉन्च करने हैं। अगर आप 6-7 एड सेट लॉन्च करना चाह रहे हो तो उसको कंबाइन करके 2 एड सेट में कन्वर्ट करो और उसको लॉन्च करो। दूसरी चीज, जब एक नया कैंपेन या नया एड शुरू कर रहे हो तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को यूज करो। अब हम लोग कई बार क्या करते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट यूज करते हैं। ठीक है, बट मेरा सजेशन होगा आप स्टार्टिंग में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को आप यूज करो। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट से क्या होगा कि फेसबुक के पास अथॉरिटी रहेगी कि वो सही तरह की ऑडियंस को ढूंढ पाए। राइट, तो वो अथॉरिटी आपको देनी चाहिए स्टार्टिंग में। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट से यूज करने से क्या होगा, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट कम हो सकता है और एक नई तरह की ऑडियंस को आप रीच आउट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्निंग फेज है वो जल्दी से एग्जिट होगा। एडसेट स्ट्रक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ऑप्टिमाइजेशन गोल सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप एक ई कॉमर्स साइट के लिए एड रन कर रहे हो तो आपको परचेज ऑप्टिमाइजेशन गोल लेके चलना है। वहीं पे अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है तो आपको लीड्स लेके चलना है। राइट, आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो तो आपको ब्रांड अवेयरनेस लेके चलना है। कई बार हम लोग गलती करते हैं, हमें चाहिए सेल्स बट हम ट्रैफिक के लिए चलाते हैं, हमें चाहिए लीड्स बट हम सेल्स का एड चलाते हैं। तो राइट ऑप्टिमाइजेशन गोल होना चाहिए। जितना सही ऑप्टिमाइजेशन गोल होगा उतना सही आपके एड्स परफॉर्म करेंगे, उतना ही आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है सीपीआर है वो कम होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे जहां पे हम बात करेंगे कि बिडिंग और बजट का तगड़ा कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं एड्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर परचेज उसको कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एड बजट सफिशिएंट हो। कई बार क्या होता है, हम बहुत कम एड बजट लगाते हैं, हम सोचते हैं 500-1000 रुपए लगा दो, कम कम एड बजट लगाओ, और जब हमें रिस्पॉन्स आने लगा तब हम एड बजट बढ़ाएंगे। पर ये सबसे बड़ी गलती है। देखो पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पहले आपको एड बजट लगाना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट्स आएंगे।
ये कैसे कैलकुलेट होगा कि सही एड बजट क्या है? सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है, अपने पुराने एड्स को देखो, आप अपने पुराने लीड्स को देखो, पुराने सेल्स को देखो कि उनकी क्या कॉस्ट आई है। सपोज अगर आपको एक लीड 1000 रुपए की आ रही है, ठीक है, और आपको दिन की 10 लीड चाहिए, तो कम से कम मिनिमम बजट 10,000 का तो होना चाहिए। अब स्केलिंग पे तो आपका बजट बढ़ेगा, पर मिनिमम बजट 10,000 का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1000 रुपए की पास में एक लीड आई है तो 10,000 का बजट आपको लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सही तरीका है एड बजट कैलकुलेट करने का। कई बार जब एड बजट बहुत कम होता है तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हाई हो जाता है, क्योंकि इतना बजट उसको मिलता ही नहीं है कि वो सही से एड स्पेंड हो पाए और सही से लीड्स जनरेट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एडवांटेज कैंपेन बजट या कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ का यूज करें। सीबीओ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है अगर आपको टेस्ट करना है कि कौन सा आपका एड सेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप एबी टेस्टिंग भी कर सकते हो, और स्टार्टिंग में अगर आप सीबीओ का यूज करते हो तो आप ये देख सकते हो कि जो आपके मल्टीपल एड सेट्स हैं कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आप मेटा को अथॉरिटी दे सकते हो कि वो आपका बजट डिस्ट्रीब्यूट करे अपने अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो आपका एड बजट है वो कैंपेन लेवल पे लगाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम हो सकता है। आप स्टार्टिंग में भी टेस्टिंग कर सकते हो, आप मल्टीपल एड सेट्स को एक बार में टेस्ट कर सकते हो। और लास्ट में आपको यूज करना है हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिड का कैप लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि मुझे इतने पे लीड चाहिए, इतने पे सेल्स चाहिए। बट हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है मेटा एड्स में। मेटा एड्स में एसेट लेवल पे उससे क्या होगा, उससे ये फायदा रहेगा कि मेटा के पास स्टार्टिंग में अथॉरिटी रहेगी कि आपके एड्स को सही से वो दिखा पाए, सही ऑडियंस तक पहुंच पाए। देखो जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो हम इस बार ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं फेसबुक एड्स को, मेटा को, एड डिलीवरी सिस्टम को हम ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं, वो हमारे एड्स को परफॉर्म करवाए और सही तरह की ऑडियंस ढूंढे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं एड पे, बहुत ज्यादा उसको हम टारगेटेड करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा हम चाहते हैं कि सही ऑडियंस आए उतना ही हमारे एड्स खराब हो जाते हैं और हमें सही लीड्स नहीं मिलती, या फिर बहुत कॉस्ट पर लीड हमारा या फिर जो कॉस्ट पर रिजल्ट है काफी हाई हो जाता है। तो अगर आपको अपने कैंपेन्स को स्केल अप करना है, कॉस्ट पर रिजल्ट कम करना है, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। एंड फाइनली अगर आप ये सब करते हो फिर भी आपके कैंपेन्स लर्निंग फेज में आ जाते हैं, तो आपको ये स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए अपने लर्निंग फेज से एग्जिट करने के लिए। मैंने 2 जबरदस्त वीडियोस बना रखे हैं कि लर्निंग फेज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे लर्निंग फेज को एग्जिट करना है। एक मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बनाया कि कौन से चेंजेस करने से लर्निंग फेज में आपके एडसेट्स आ जाते हैं, कौन से चेंजेस से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मैंने दोनों वीडियोस क्रिएट किए हैं। इस वीडियो के बाद जाके आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपके एडसेट्स, आपके कैंपेन्स लर्निंग फेज में चल रहे हैं, एग्जिट नहीं हो रहे हैं, बार बार लर्निंग फेज में आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप सबके लिए मैं चेकलिस्ट दे रहा हूं, एक ऐसी चेकलिस्ट जिसको आप यूज करके लर्निंग फेज से एग्जिट कर सकते हैं, अपने कैंपेन्स को लर्निंग फेज से एग्जिट करा सकते हैं। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ऑलरेडी, उस पर जाके आप डॉक्स फाइल ओपन कर सकते हैं। व्यूअर का एक्सेस है हर किसी को, आप जाके इस चेकलिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने कैंपेन्स को स्केल अप कर सकते हैं। ये मेटा एड्स का कंप्लीट कोर्स है। अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं, अभी हम थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलेंगे। अभी हम बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो सबको लगता है कि यार ये तो रॉकेट साइंस है, लर्निंग लिमिटेड आ गया, आप कैसे कैंपेन स्केल होंगे, उन सबको मैं समझा रहा हूं, उन सबको मैं डिटेल में इन डेप्थ में कवर कर रहा हूं। ठीक है, अभी तो हम स्केलिंग पे आए नहीं है यार। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग के अलग अलग फंडामेंटल्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज, अभी तो हम स्केलिंग को टच करने वाले हैं। इस बार मैं ऐसा कोर्स बना रहा हूँ यूट्यूब पे कि किसी ने भी इस चीज को नहीं टच किया होगा। मतलब हर कोई आपको बताएगा कि यार देखो यहाँ पे क्लिक करके कैंपेन बनता है, यहाँ पे क्लिक करके एडसेट बनता है, वो आप सीख चुके होंगे और मैं उसको बाद में सिखा दूंगा। बट मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एडवांस परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मुझे वो क्लियर करने हैं। तो अभी हम स्केलिंग पर आएंगे और भी एडवांस लेवल के हम फेसबुक एड्स को टच करेंगे। साइड में हमारा गूगल एड्स का कोर्स भी चल रहा है। अब जो नेक्स्ट वीक वीडियोस आने वाले हैं वो गूगल एड्स के कोर्स के ऊपर आने वाले हैं। गूगल एड्स में भी हम बहुत एडवांस लेवल के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, केस स्टडीज कवर कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपने केस स्टडीज नहीं देखी है तो जाके ये मेरी कुछ केस स्टडीज देख सकते हैं जो मैंने हेयर स्किन क्लिनिक्स पे बनाई है, हॉस्पिटल्स पे बनाई है, अलग अलग बिजनेसेस, वेडिंग फोटोग्राफी पे मैंने केस स्टडी बना रखी है। ये सारी मैंने केस स्टडीज क्रिएट करी है और सब रियल केस स्टडीज है, मेरे ही क्लाइंट की केस स्टडी है, मतलब जिनको हमने स्केल अप किया है, जो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं। तो आप इन सब को देख के और भी कुछ सीख सकते हैं।
थैंक यू सो मच। Hey guys, so we are starting our paid course from 12th of July. ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स है उनके लिए जो लाइव उससे सीखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे करियर बनाना है, कैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख कर क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारे लोग इनकार कर रहे थे, बहुत सारे लोग कॉल मैसेज कर रहे थे कि कोई ऑनलाइन पेड कोर्स लॉन्च किया जाए, क्योंकि उनको स्पेशली सीखना था, पर्सनल उनको 1-to-1 कम्युनिकेट करना था, अपने डाउट्स पूछने थे। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये भी जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स अपना यूट्यूब पे चल रहा है उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखो, पहली चीज़ तो बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स, बहुत सारी लाइव केस स्टडीज़ जो मैं अपने कम्युनिटी को दिखा सकता हूँ, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, जो हमारे क्लाइंट्स चल रहे हैं, वो सब कुछ उसमें कवर्ड है। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे ना मैं खुद रहूँगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। हम लोग हर हफ्ते 2 बार मिलेंगे, आपके जितने भी आंसर्स हैं Q&A मैं सब कुछ आंसर करूँगा। इवन अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिलेटेड नहीं है, मैं उनको भी आंसर करूँगा। तो जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाता है, 1-on-1 कनेक्ट होना, आपके सारे क्वेरीज को आंसर करना, और आप कहाँ पे एग्जैक्टली फंसे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसका सोल्यूशन देना, राइट। क्योंकि लाइव क्लासेज हैं, 12th of July से स्टार्ट हो रही है। हमने प्राइसेस को 50% कम कर दिया है, ठीक है। पहले हम इसको काफ़ी हाई प्राइस पे लॉन्च कर रहे थे, बट हमने सोचा कि ये क्लासेस सबके लिए होनी चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग क्लिक करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर कोई सीखेगा। हमारा मेन गोल है कि ज़्यादा लोग सीखें और कम्युनिटी कम होगा, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, ये कोई सेल्स वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट अनाउंसमेंट वीडियो टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही क्रिएट करते हैं। 12th of July से स्टार्ट होगी, हर फ्राइडे और सैटरडे क्लास होगी, 6 PM to 7 PM, 1 घंटे डेली क्लास होगी, राइट। एक एवरी क्लास हर फ्राइडे और सैटरडे रहेगी, तो 2 महीने का कोर्स है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, दिस इज लिंक ऑफ एवरीथिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स हमारी टीम से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी।